मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज सुबह हमने गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत उसके 30वें बाब की 22वीं आयत को विर्द किया है और कल के दिन हम शरीयत के मकसद को जानने की कोशिश कर रहे थे और हमने इस पूरे बाब में खुदा के वादे को जो शरीयत के नजूल से पहले खुदा ने अब्राहम के साथ किया था, और पैदाइश की किताब के 18वें बाब की 3री आयत में हमने ये सीखा था कि अब्राहम के लिए रास्तबाजी उसका ईमान गिना गया था और शरीयत तो तकरीबन 430 वर्ष बाद नाजिल हुई थी। लिहाजा खुदा ने तमाम कौमों को अब्राहम की नस्ल के वसीला से बरकत पाने की पेशीन गोई कर दी थी, लेकिन जिस तरह गलतियों के खत में झूठे उस्तादों की कलाम में मिलावट को हम देखते हैं और वो फजल में शरीयत की अमेजिश कर रहे थे, इसी वजह से खुदा का बंदा पौलुस रसूल गलतियों के लोगों को खबरदार करता है कि वो खुदा की रास्तबाजी को ईमान के बायस सीखें, ना कि शरीयत के अमाल के जरिए से। सो आज हम देख रहे हैं 22वीं आयत में लिखा है, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया। पौलुस रसूल यहां पर एक तस्वीर पोर्ट्रेट कर रहे हैं। एक तस्वीर को यहां खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल पेश करता है कि एक कोठरी है जिसमें इंसान कैद है और उस कोठरी की सलाखें गुनाह की बनी हुई है और गुनाह ने इंसान को एक जेल में, एक कैद खाने में कैद कर रखा है, क्योंकि हमारी गुनाह की हालत की ये निशानदेही है। लिहाजा हम गुनाह के बायस कैद में हैं और शरीयत हमें सिर्फ गुनाह के बारे में बताती है, हमें निकलने में इस कैद खाने से मदद नहीं करती। शरीयत हमें गुनाह की पहचान करवाती है और मेरे अजीजों, क्योंकि शरीयत ने ही हमें इन सलाखों के पीछे इस गुनाह की जो सलाखें हैं इनके पीछे धकेल दिया है। और गुनाह ना सिर्फ सलाखें, बल्कि अगर हम गुनाह की तशबीह किसी जेल खाने के जेलर के साथ या दरोगे के साथ भी दे तो गुनाह ऐसा ही है जो हमें मायूस करता है, हमें नाउमीदी मिलती है और शरीयत हमें आजाद नहीं करवा सकती। कुछ लोग एहतजाज करते हैं गुनाह का कैदी
नहीं हूं, मुझ में गुनाह नहीं है, लेकिन इसे साबित करना आसान तरीका नहीं है। उसे बिल्कुल गुनाह बंद करना होगा, या उसका कोई गुनाह का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप शरीयत के जरिए से कैद में हैं। और मेरे अजीजों, जब आप शरीयत के जरिए से कैद में हैं तो फिर आप मायूस हो सकते हैं, आप नाउमीद हो सकते हैं, फिर आप बराह रास्त यीशु मसीह के बाजुओं में अपने आप को ले जाएं और कहें, खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मैं अपने कामों के वसीला से निजात को खरीद नहीं सकता। मैं अपने कामों के सबब से खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। और इसीलिए तो यीशु कहता है, ऐ बोझ से दबे थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और मेरे जीजों, अगर आप इस 22वीं आयत के दूसरे हिस्से को पढ़े, लिखा है कि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान ही गुनाह की कैद से आजादी दे सकता है। ईमान ही गुनाह की जेल से निकाल सकता है। ईमान ही रास्तबाज ठहरा सकता है। ईमान ही हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकता है। ईमान ही हमें गुनाहों की इस जेल से आजादी दिला सकता है। मूसा की शरीयत हमें सिर्फ मियार बता सकती है। मूसा की शरीयत हमें खुदा का तकाजा बता सकती है, मगर हमें गुनाह की कैद से निकाल नहीं सकती। आजादी का वसीला यीशु मसीह है, जिसके बारे में यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आजादी ईमान वालों की है, क्योंकि लिखा है रोमियो के खत में, जो कोई अपनी जुबान से इकरार करता और दिल से ईमान लाता है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, वो निजात पाएगा। मुंह से इकरार और दिल से ईमान, ये बहुत जरूरी है। आजादी ईमान वालों की है। और मेरे अजीजों, गुनाह चूंकि दरोगा बनकर जेल में बंद कर देता है, नतीजा ये निकल रहा है कि आजादी का वाद रास्ता यीशु मसीह पर ईमान है। क्या है जी आजादी का रास्ता? यीशु मसीह पर ईमान है। अगर आप मेरे साथ देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी वर्स नंबर 36वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। आजादी किस पर ईमान के वसीला से है? यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से। बहुत सारे लोग शरीयत के कुछ हुक्मों पर
अमल करने की कोशिश करते हैं। वो सब्बत को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। वो पुराने अहदनामे में जाने की कोशिश करते हैं। वो कलीसियाई रसूमात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को, सैक्रामेंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि किसी तौर पर वो इस गुनाह की जेल से बाहर आ जाए। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह वो वाद क्लेमर है, वो वाद क्लेम करने वाला है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करें जो मेरे लिए और आप सबके लिए कुर्बान हुआ है, तो आप उस पर ईमान लाकर जेल की कैद से आजादी और रिहाई पा सकते हैं, जो गुनाह की जेल है। यीशु मसीह का दुनिया में मुजस्सम होने का मकसद ही यही था कि वो लोगों को गुनाह से निजात दिलाए। सो आइए हम शरीयत से अपनी तवज्जो हटाकर, अमाल से अपनी तवज्जो हटाकर ईमान की तरफ अपनी तवज्जो करें और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदा हमें जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करने, और जिन्होंने अभी तक यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, कबूल करने की तौफीक बख्शे और वह ईमान लाए। खुदावंद हम सबको कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।